हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग हम लोग पढ़ चुके थे, डोपिंग क्या होता है बता चुके थे, डोपिंग आपका क्लियर हो चुका था, है ना। और हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग के आधार पे सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव होता है, एक होता है एन टाइप। एन टाइप का मतलब एन का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। तो देखा जाए तो डोपिंग के आधार पे सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऐसे तो सेमीकंडक्टर आपका दो तरह का होते हैं, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को प्योर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर भी बोला जाता है। जैसे कि आप देख चुके हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इसमें हम इंट्रिंसिक पढ़ा चुके हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक होता है, बता चुके हैं। इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक हो, जो सबको पता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? अर्धचालक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। इंट्रिंसिक का जो मतलब होता है, याद रखेंगे, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। क्या होता है? प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब ले सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। उसी प्रकार एक होता है एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। क्या होता है बच्चे? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब जैसे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है बहुत कम होता है, मतलब इसमें करंट बहुत कम फ्लो करता है। अब करंट ज़्यादा फ्लो हो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इसमें क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसमें हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, उसका जो है कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर जो है एक पहले इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक का कोई टाइप नहीं होता। इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो उदाहरण है आपका, जैसे आपको बोल सके सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी मिलाने से पी टाइप बनता है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज देखने जा रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। और ये दोनों ही किसके अंदर आता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कौन आता है? पी टाइप और एन टाइप आता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद रखेंगे नाम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे शुद्ध अवस्था में जो होता है सेमीकंडक्टर, वो आपका टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट है ना, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें बाहर से कोई चीज मिलाया गया हो, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है, पी टाइप और एन टाइप। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। फटाफट क्या करें, लिख लें। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। हाँ, अब दिख रहा है, अच्छी बात है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, अभी हेडिंग देंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप। तो चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर आज हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे सब, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर।
इसको ध्यान से समझें। इसको बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। अब ये पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है? देखिए, कभी कभी कमेंट में आते हैं बच्चे, कोई कमेंट किए थे कि सर हिंदी नहीं बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जितना अंग्रेजी होता है उतना हिंदी लिखते हैं, और कभी कभी कुछ वर्ड का हिंदी हम बोल देते हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा, है ना। बहुत बच्चे कुछ मतलब कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सिर्फ हिंदी समझ में नहीं आएगा किसी को, मत पढ़ना, ऐसा कुछ कमेंट करते हैं कभी कभी। ये गलत है, ऐसा नहीं है। बाकी मान लीजिए एक बच्चे जो है, अब उतना पूरा बहुत रहिएगा, हल्का भी दिमाग नहीं लगाइएगा, तो फिर आप स्टूडेंट 12th में कैसे पहुंच गए? आपका अधिकार ही नहीं पहुंचने का। इसलिए बच्चे, आपके पास सभी सुविधाएं आप देख सकते हैं। मान लीजिए कहीं किसी का हिंदी रह गया हो तो उसका ये कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से देखते हैं कि जितना हो सके हिंदी सबको बताते हैं। आप ध्यान नहीं देंगे तो अलग बात है। अब उतना भी तो गोबर गणेश नहीं होंगे, आप लोग 12th में जा चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आए, तो ये गड़बड़ है, मतलब आपकी कमजोरी है। यदि आप हिंदी लिखने के बावजूद भी, या फिर छोटा छोटा कभी कभी, जैसे कभी कभी होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बताते हैं अभिक्रिया की दर मान लीजिए, और वहाँ पे मान लीजिए नहीं लिखे, क्योंकि यूट्यूब में, यहाँ पे आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में दिक्कत क्या होता है कि टाइम देखा जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग बता दिया जाए, इसका मतलब ये होता है, तो वहाँ पे आप नोट कर लें। या एक बार बता दिया गया है, शुरू मान लीजिए एक बार बता दिया गया है, तो उसको याद रखिए। अब एक ही चीज़ को बार बार लिखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप लोग भी अभी 21वीं सदी, मतलब 2021 में जी रहे हैं आप लोग का उतना स्टैंडर्ड खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह का कमेंट ना करें, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या पूरा दुनिया को समझ में नहीं आएगा? एक मूर्ख है तो पूरा दुनिया मूर्ख रहेगा, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में कोई कमेंट किए थे इस तरह के, तो ऐसा नहीं है। आप अपना कमजोरी को दूसरे पर मत थोपिए, अपना जो कमजोरी है किसी और पर मत थोपिए। मतलब आप यदि मूर्ख हैं तो सभी दुनिया मूर्ख नहीं है, ठीक है, समझ में आता है। इसलिए इस तरह गलती ना करें। अजीब अजीब इंसान होते हैं, मतलब अपना नहीं देखते, अपने मतलब अंदर का जो एबिलिटी है उसको जगाइए, मेहनत कीजिए, सीखने की कोशिश करें, वो नहीं। अब देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है? लैंग्वेज लिखवा देते फिर समझा देंगे आपको, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनता है? ये कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन लीजिए या जर्मेनियम लीजिए, ठीक है। इसको जब हम लोग 15 ग्रुप एलिमेंट, यानी कि 15 ग्रुप एलिमेंट, फास्फोरस हो गया या आर्सेनिक वगैरह, इसमें मिला देंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो क्या बनता है आपका, सॉरी, पी टाइप पढ़ रहे हैं, पी फॉर पॉजिटिव। अब देखिए सिलिकॉन है, और इसको जो है, ये तो 14 ग्रुप एलिमेंट है, और एक होता है 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप में जैसे कि आप बोरॉन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, है ना। यदि सिलिकॉन में थोड़ी सी मात्रा में मान लिया बोरॉन मिला दिए, तो ये हो गया 14 ग्रुप एलिमेंट, ये हो गया 13 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। दोनों के मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम पी टाइप बोलते हैं, क्योंकि पी फॉर पॉजिटिव होता है। पी फॉर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो व्हेन 13 ग्रुप एलिमेंट, आप बोल सकते हैं व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉपिंग विथ 13 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। तो जब हम लोग 14 वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम को किसके साथ, 13 वर्ग के तत्व के साथ डॉपिंग किया जाएगा, तब क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखना, 14 और 13 ग्रुप के एलिमेंट को जब मिक्स किया जाता है तो ये इसको इम्प्योरिटी बोलेंगे। 13 ग्रुप यहाँ क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी। इसको कभी कभी ट्राइवैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइवैलेंट। यानी कि टेट्रावैलेंट को इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट का मतलब जिसका संयोजकता 4 होता है, जिसका संयोजकता 4 हो उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, और जिसका 3 हो उसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइवैलेंट बोलते हैं। तो टेट्रावैलेंट को ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ मिलाया जाएगा, तो इससे जो हमें हॉल्स प्राप्त होते हैं, क्या होता है? हॉल मिलता है।
जिसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे पी टाइप। तो दिमाग में याद रखना है, टेट्रावैलेंट को किस में मिलाया जाए, ट्राइवैलेंट। तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। शॉर्टकट भी बताएंगे, चलिए लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट। अब 14 ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉपिंग विथ 13th ग्रुप एलिमेंट जो इसको इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉपिंग विथ 13 ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम, then p type semiconductor is formed। तो ये p टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, जब 14 वर्ग के तत्व जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर क्या ले सकते हैं बच्चे, जर्मेनियम को 13 वर्ग के तत्व के साथ डॉपिंग का मतलब एक तरह का मिलाना होता है। डॉपिंग क्या होता है पढ़ा चुके हैं। डॉपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है इम्प्योरिटी को मिलाने का। डॉपिंग किया जाता है तब पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। क्या बनते हैं, पी प्रकार के। तो इतना तो याद रख सकते कि जब 14 वर्ग के तत्व, अब 14 वर्ग के तत्व इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसको मिलाया जाता है, किससे के साथ डॉपिंग किया जाता है, 13 वर्ग के तत्व। अब ये 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 वर्ग में क्या क्या ले सकते हैं, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम है, या फिर क्या ले सकते हैं, गैलियम। तो जब 14 वर्ग के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम को 13 वर्ग के तत्व के साथ डॉपिंग किया जाता है, तब क्या बनता है, पी प्रकार के अर्धचालक। तो इतना तो याद रहेगा। 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो कुछ नहीं, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम लेंगे, उसको 13 वर्ग के तत्व कौन कौन ले सकते हैं, इसको इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, जब टेट्रावैलेंट को या टेट्रावैलेंट में ट्राइवैलेंट को मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, पी प्रकार के अर्धचालक बनता है। अब इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आपको बताएंगे। तो याद हो गया होगा सबको कि भाई 14 वर्ग के तत्व लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, 14 वर्ग में सब नहीं, सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसको किसके साथ मिलाना है, 13 वर्ग के तत्व के साथ मिलाना है। यानी कि डॉपिंग का मतलब एक तरह का क्या है, मिलाना है। तो क्या बनेगा, इससे जो बनेगा पी प्रकार के अर्धचालक। अब ये डॉपिंग क्यों किया जाता है, इसको भी बता चुके हैं। डॉपिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपका कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाए, कंडक्टिविटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे पी टाइप देख रहे थे, क्या देख रहे थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई P4 होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। P4 पॉजिटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक की कमी हो जाए। जैसे मान लिया सोडियम है, तो अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यही हम यहाँ पे Na+ लिख दें, Na क्या लिख दें, प्लस,
इसका मतलब यहाँ हॉल है, यहाँ पे क्या है, हॉल। हॉल मतलब खाली है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट कब करेगा, जब हॉल रहेगा तब, खाली रहेगा तब। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, मतलब यहाँ इसका जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली। एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है आपका, खाली। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह जब खाली है तो इसको क्या बोलेंगे, हॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हॉल हो। जैसे कि मान ले जाए Na का 11 होता है, इसको लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1 लिखते हैं। यदि Na प्लस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इसमें कितना सेल है, 3 सेल है। तो जैसे कि मान लीजिए प्लस है, समझाने के लिए बता रहे, समझाने के लिए समझा रहे कि हॉल यहाँ पे पी टाइप क्यों बोला गया है, इसका मतलब कारण बता रहे हैं। अब एक सेल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला सेल में रहेगा आपका 2 और दूसरा सेल में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए पहला सेल में यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, रही बात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है सोडियम का। तो Na प्लस का लिखे यहाँ कितना हो जाएगा, 3s0, यानी कि तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो क्या है, यहाँ पे खाली जगह है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं है, खाली है। अब खाली होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आया, प्लस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉल। क्या बोल रहे हैं, हॉल बोल रहे हैं। या फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब ये क्या है, हॉल। इसको हॉल भी बोलते हैं। अब ये हॉल जब है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो लेने की क्षमता रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करने की क्षमता है। तो कहने का मतलब देखिए, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका, तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किए थे, P4 होता है पॉजिटिव, यानी कि इसको हॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉल। क्या बोलते हैं, छिद्र जिसको बोल सकते हैं, हॉल। समझ में आ गया, हॉल। पॉजिटिव चार्ज को भी क्या बोलते हैं हम लोग, हॉल भी बोलते हैं। और जब भी किसी सिस्टम में हॉल हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो हॉल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जैसे कि आपको बता दें, एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करें। ये तो आपको हॉल को समझाने की कोशिश की है क्या होता है। तो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि पी टाइप बनता कैसे है। जैसे इंट्रिंसिक को समझ लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है, और जब इसको गर्म करते हैं तो इसका चालकता बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, गर्म करने के बाद उसका दूरी थोड़ा घट जाता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा मूव कर पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। जैसे आप सिलिकॉन को लीजिए, तो सिलिकॉन का जो है क्रिस्टल, सिलिकॉन का यदि क्रिस्टल को देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, क्योंकि इसीलिए टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा। अब जब सिलिकॉन है तो सिलिकॉन से ही जुड़ा रहेगा ना, जब सिलिकॉन है तो सिलिकॉन से ही जुड़ा रहेगा, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये इसका जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर इधर होगा जो सिलिकॉन, ये भी क्या करेगा, टाइटली बॉन्डेड होगा। तो टाइटली बॉन्डेड होने के कारण ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता है, फ्री नहीं होता है, मतलब मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, जिसके वजह से इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम। अब बोलिएगा सर इतने होगा, अब सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं, मान लीजिए सिलिकॉन एक टुकड़ा देंगे तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन होंगे ना, क्योंकि एटम इतना छोटा होता दिखाई भी नहीं देता। तो कहने का मतलब इस तरह का जो है ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये क्या आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में पी टाइप यदि हम आपको समझाएं, यदि हम पी टाइप को समझाएं, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर से समझाएं, तो पी टाइप में क्या है, पी टाइप में हम मिलाते हैं और 13 ग्रुप एलिमेंट लेते हैं, यानी कि 14th, तो
14 ग्रुप लेते हैं, मतलब एक लेते हैं हम लोग टेट्रा वैलेंट। टेट्रा वैलेंट लेते हैं। टेट्रा वैलेंट में क्या क्या लेते हैं? टेट्रा वैलेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसी को ये टेट्रा वैलेंट का कहाँ से आया? 14 ग्रुप है। ये क्या है आपका? 14th ग्रुप है। बात को समझिए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि इम्प्योरिटी, और यहाँ पे एक लेंगे ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट यानी कि इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट लेंगे, यानी कि ये क्या है? एक तरह का इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी, इसी को मिला रहे हैं। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्ध पदार्थ है, इम्प्योरिटी है। और इसके अंदर जो हम लोग लेते हैं, इसके अंदर जो होता है, इसका एग्जाम्पल यदि लें हम, तो ट्राईवैलेंट में क्या ले सकते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम या फिर गैलियम ले सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं 13th ग्रुप एलिमेंट है। आप समझ में आ रहा होगा। टेट्रावैलेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम को कहा जाता है जो 14 ग्रुप में था। और ट्राईवैलेंट यानी कि इसको इम्प्योरिटी, अशुद्धता बोलते हैं इसको, जो कि ये अशुद्ध क्या है? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। इसको मिलाने से हॉल क्रिएट होता है। क्या होता है? हॉल बनता है। क्या बनता है? हॉल। और हॉल के कारण यहाँ पे क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो देखिए, मिलाने से बहुत सारा फायदा। हमें दो तरह के अलग अलग सेमीकंडक्टर मिल गए, एक पी टाइप मिल गए और एक एन टाइप मिल गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग कि हॉल कैसे बनता है। हॉल बनता आखिर कैसे? देख लिए सब, इसको मिटा दे। तो देखिए, याद रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट। क्यों? चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। 14 नंबर ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अब देखिए यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आप ले लिए बोरॉन। क्या ले लिए? बोरॉन। तो भाई बोरॉन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कितना होता है? बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। मान लीजिए सिलिकॉन में क्या मिला दिए और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें होता नहीं है। और मान लीजिए इसमें हम लोग मिला दिए क्या चीज? सिलिकॉन। क्या मिला दिए? तो सिलिकॉन। तो सिलिकॉन तो ऐसे होता भाई, 1 2 3 1 4। चूंकि ये सिलिकॉन जो है जब भी बॉन्ड बनाएगा 4 के साथ बनाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देखा जाए सिलिकॉन का, तो देखिए इसमें कितना वैलेंस है? 1 2 3 और 1 4 है। 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसके साथ बंधन बना लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बोलते हैं। बोरॉन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। चूंकि देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यदि ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा इसके साथ, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है? हॉल है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है आपका? हॉल है। तो इसी को हम लोग हॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हॉल। हॉल या फिर पॉजिटिव। क्योंकि हॉल कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अभी सोडियम का उदाहरण देके बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब निकल गया था तो एक जगह खाली हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉल बोलते हैं या पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सेमीकंडक्टर होगा, तो यहाँ देखिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें क्या मिला दिए? थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ हॉल है भाई, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चूंकि बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होता है, चूंकि ट्राईवैलेंट है। तो ये खाली जगह है, इसी को हम लोग क्या बोले? हॉल बोले। इसी को क्या बोले हम लोग? हॉल बोले। और इसी को पॉजिटिव चार्ज। तो हॉल कब बनेगा? जब निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास तो है ही नहीं, तो पहले से हॉल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ले सकता है। तो ये हो गया आपका, ये जो सिस्टम है इसको हम पी टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको? पी टाइप। और ये हॉल के कारण क्या होता है? कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, जा सकता है आसानी से। तो ये हॉल के कारण। तो यहाँ देखिए इम्प्योरिटी इतना मात्रा में नहीं मिलाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। अब हमको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से बहुत सारा बोरॉन मिलेगा। जैसे यहाँ बोरॉन रखेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन 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 ऐसे करके रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्या बना आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, पी प्रकार के अर्धचालक। तो कैसे बना? अब देखिए सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? सिलिकॉन जो है आपका 14 ग्रुप है, अब बोरॉन आपका 13 ग्रुप एलिमेंट है। दोनों को मिक्स किया गया है तो क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चूंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप होता है, एन टाइप। तो अभी देखेंगे एन टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब समझाने के लिए इतना किया गया, समझाने के लिए इतना किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पी टाइप। चलिए अभी देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या देखेंगे? तो दूसरा जो था बच्चे वो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। अब एन प्रकार के अर्धचालक कब बनता है? जैसे मान लीजिए 14 ग्रुप एलिमेंट है, इसको मिला देंगे 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ। तो 14 ग्रुप में जैसे सिलिकॉन ले सकते हैं और जर्मेनियम, और इसमें ले सकते हैं फास्फोरस है, आर्सेनिक, ये सब है ना, नाना पाटेका, एस्परिया, सब बीमार, बिस्मिथ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 14 ग्रुप में किसको मिलाएंगे? 15 ग्रुप एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या चीज? टेट्रा वैलेंट। अभी अभी देखे थे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पेंटा वैलेंट भी कहा जाता है। बहुत अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कोई दिक्कत उसके नहीं है। तो इसको में जो है, इसको यदि मिलाया जाए, यानी कि इसमें जो है थोड़ी सी मात्रा में ये इम्प्योरिटी, इसी को इम्प्योरिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी, अशुद्धता, अशुद्ध पदार्थ है। और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दिमाग में ये बैठा लेना है कि भाई 14 ग्रुप के एलिमेंट को यदि 15 ग्रुप में मिलाया जाए, लेकिन किसको मिलाया जाए? सिलिकॉन और जर्मेनियम को किसके साथ? फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक या बिस्मिथ के साथ मिलाया जाए, तो एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा जिसको हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो एन टाइप में कुछ याद नहीं रखना है, मतलब 14 ग्रुप एलिमेंट को किसमें डॉपिंग किया जाएगा? 15 ग्रुप एलिमेंट। तो लिखेंगे when 14th ग्रुप एलिमेंट। तो 14 ग्रुप एलिमेंट कौन है? दो ही, सिलिकॉन या फिर अब जर्मेनियम लीजिए, इज डॉप्ड या when 14 ग्रुप एलिमेंट डॉपिंग विथ 15th ग्रुप एलिमेंट। अब 15 ग्रुप में कौन लेंगे? जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक और बिस्मिथ। या एसपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसपी, एंटीमनी। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। याद हो गया? तो कितना आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे बहुत ही आसान है कि 14 ग्रुप एलिमेंट लेंगे भाई, और इसका डॉपिंग किसके साथ करेंगे? इसको करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट, लेकिन किसको किसको लेना है यहाँ पे लिख दिया गया है। देन क्या बनेगा? एन टाइप। एन फॉर नेगेटिव होता है। एन फॉर क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो याद रखेगा यहाँ पे एन फॉर क्या है? एन फॉर है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जब, जिनको हिंदी चाहिए, जब 14 वर्ग के तत्व, अब 14 वर्ग के तत्व कौन? सिलिकॉन या जर्मेनियम को 15 वर्ग
के तत्व, अब 15 वर्ग के तत्व में कौन आएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी लेंगे। तो जब 14 वर्ग के तत्व को 15 वर्ग के तत्व के साथ डॉपिंग किया जाता है, तब क्या बनता है? एन प्रकार अर्धचालक बनता है। लिख लिए सब, याद कर लीजिए। जब 14 वर्ग के तत्व को 15 वर्ग के तत्व के साथ डॉपिंग किया जाता है तब क्या बनता है? एन प्रकार के अर्धचालक। तो दो ही बात तो याद रखना, बहुत ही सिंपल है। 14 को 13 के साथ पी टाइप बनेगा और 14 को 15 के साथ तो क्या बनेगा? एन टाइप। फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए समझते हैं, एन टाइप को थोड़ा विस्तार में समझते हैं, ठीक है? एन टाइप को थोड़ा समझते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? एन टाइप सेमीकंडक्टर तो अभी हम देख चुके हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि हम लोग टेट्रावैलेंट प्लस क्या हो जाता है? पेंटावैलेंट। तो एन टाइप कैसे बनता है? एन टाइप बनता है आपका टेट्रावैलेंट मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम को किसमें मिला सकते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक या Sb के साथ, इसके साथ मिलाते हैं। आ रहा है समझ में? तो क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या बनता है आपका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिलिकॉन या जर्मेनियम को किसके साथ मिलाते हैं? पेंटावैलेंट यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक या Sb के साथ मिलाते हैं, है ना? तो क्या बनता है आपका? एन टाइप। तो इसका फिगर यदि हम देखें, इसका फिगर से समझें, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम फिगर से समझें तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए फास्फोरस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फास्फोरस ये 15 ग्रुप एलिमेंट है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होता है 5, 1 2 3 एक 4 और एक 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसलिए इसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेंटावैलेंट, ठीक है? अब देख सकते हैं आप, इसमें मान लीजिए किसमें मिलाया गया? सिलिकॉन में मिलाया गया। तो यानी कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम ले सकते हैं। तो जैसे सिलिकॉन देखिए, एक सिलिकॉन, चूँकि हमेशा 4 लेंगे एक में, ये भी सिलिकॉन है, बहुत सारा हो सकता है। ये क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 1 2 3 और एक 4। ये गोल गोल जो दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक कितना हो गया? 4। इसका भी देखा जाए तो 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4। क्योंकि ये है आपका ट्राइवैलेंट और ये है आपका पेंटावैलेंट। इम्प्योरिटी है, इसका मात्रा बहुत कम होता है, थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जाता है। अब आप देख सकते हैं, अब देखिए भाई, ये जो है इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये जो है इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये जो है इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये जो है आपका इसके साथ। क्योंकि एक सिलिकॉन एक के साथ करेगा तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में बात में? इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो बन गया, ये जो सेमीकंडक्टर बना, ये जो सिस्टम है आपका, ये सेमीकंडक्टर का जो सिस्टम है,
इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यदि किसी पर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक्सेस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वहाँ पे हॉल बच रहा था, खाली था, उसके कारण भी कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ता। इसीलिए हम लोग डॉपिंग करते हैं हॉल्स के लिए और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। हॉल्स के लिए चूंकि ये दोनों ही केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस तरह से हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक लेक्चर में लगेगा आपको मतलब थोड़ा सा बताएंगे आगे, जैसे पी टाइप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी वगैरह कैसे होता है, जैसे दो ठो पी टाइप लेंगे एक एन टाइप लेंगे तो क्या बनेगा। तो ऐसे तो डिटेल में पढ़ना आपको फिजिक्स में, लेकिन आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में, थोड़ा सा टच करके गया है तो आपको बता दिया गया है। तो ये जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, देखिए पी टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन बॉन्डिंग में कितना गया, 4 ही जाएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है ना, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से कंडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप देखें कि आज हम लोग सीखे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट बोलते हैं। फॉस्फोरस हो गया, उसके बाद एस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एसबी हो गया, ये सब क्या है आपका पेंटा, यानी कि 15 ग्रुप एलिमेंट जो भी है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, इसलिए पेंटावैलेंट कहा जाता है। तो ठीक है, इसका क्या करें, नोट कर लें। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें। कमेंट करने से थोड़ा साहस बढ़ता है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो ठीक है बच्चे, इस तरह से वीडियो को देखते रहिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।